हेलो एंड वेलकम टू अनलिमिटेड एजुकेशन। फ्रेंड्स, मैं हूं अभिजीत कुमार और मैं बात करने जा रहा हूं आरआरबी एनटीपीसी के बारे में। आप लोग अगर चैनल को सब्सक्राइब नहीं किए हो कर लेना, क्योंकि यहां पे मैं आपको एनटीपीसी से रिलेटेड हर एक चीज दूंगा। जो भी आपका क्वेरीज है, जो भी आपका क्वेश्चन है, जो भी आपका प्रॉब्लम है, आप लोग कमेंट करते रहो। सारे का कमेंट देखता हूँ और नेक्स्ट वीडियो में सारे का आंसर कर देता हूँ। ओके, और यहाँ पे आज मैं बात करूंगा आप लोगों का वैकेंसी का जो कैटेगराइज किया गया है ना। आप देखे होंगे कि एनटीपीसी का जो वैकेंसी आया हुआ है उसमें दो तरह का पोस्ट है। एक है आपका अंडर ग्रेजुएट पोस्ट और एक है आपका ग्रेजुएट पोस्ट। तो आपको फॉर्म भरने से पहले ये पता होना चाहिए कि आप किस पोस्ट के लिए फॉर्म भर सकते हो, आपका एज कितना है, आपका क्वालिफिकेशन क्या है और कौन सा पोस्ट आपको भरना है। ओके, और एक प्लेलिस्ट में बना दिया हूं आपको एनटीपीसी फॉर्म फिलअप को लेकर के। उसका लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में मिलेगा, आप देख लेना और सारा वीडियो को एक लाइन से देखना। फॉर्म अभी मत भरना जब तक कि आपको सारा कंफ्यूजन क्लियर ना हो जाए। एक बार गलती करोगे फिर बाद में पछताओगे। प्रेफरेंस कैसे सेलेक्ट करना है, बोर्ड कौन सा चूज करना है, ये सारा चीज पे पहले एनालिसिस कर लेना, उसके बाद ही फॉर्म भरना, ठीक है। और एक अच्छा बात, अनअकैडमी पे रेलवे एग्जाम के कैटेगरी में मैं लाइव आऊंगा। रेलवे एग्जाम के कैटेगरी में अनअकैडमी पे मैं प्लस एडुकेटर बन गया हूं। तो आपको कुछ नहीं करना है यहाँ पे, चूंकि मैं रेलवे एग्जाम के कैटेगरी में हूं ना, तो अगर आप अनअकैडमी को फॉलो करोगे तो आपका क्या फायदा है, आपका ये फायदा है कि यहाँ पे रेलवे का जो भी मैं पढ़ाऊंगा आपका प्रिपरेशन अच्छा होगा। अभी आपको पता ही है आरआरबी जेई है और एनटीपीसी है, और एनटीपीसी में कितना वैकेंसी है, जेई में कितना वैकेंसी है आपको पता है। तो रेलवे एग्जाम का कैटेगरी को आपको फॉलो करना है। अभी देखो मैंने एक कोर्स भी डाला हुआ है आरआरबी जेई 2019 को लेकर के, और काफी लोग फॉलो भी कर रहे हैं, ठीक है। आपको क्या करना है, इसका ऐप को डाउनलोड करना है, लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में मिलेगा। अभिजीत कुमार सर्च करना, फॉलो कर लेना, या फॉलो मी करके डायरेक्ट आपको लिंक मिलेगा, वहां पे क्लिक करोगे, मुझे फॉलो कर लेना। फॉलो करोगे, फायदा आपको ये फ्री ऑफ कॉस्ट हर जगह आपको पढ़ाया जा रहा है, और सिर्फ इंफॉर्मेशन नहीं दे रहा हूँ, पढ़ाऊंगा। एनटीपीसी का कंप्लीट प्रिपरेशन आपको करवाऊंगा। अब मैं आपको पोस्ट के बारे में थोड़ा सा बता देता हूँ, हल्का हल्का करके। बहुत सारा लेक्चर आएगा और थोड़ा थोड़ा करके कंफ्यूजन आपका क्लियर कर दूंगा, लेकिन आपको कमेंट करना है। आप कमेंट नहीं करोगे तो फिर मुझे नहीं पता चलेगा कि आपका प्रॉब्लम क्या है। अब देखो, ध्यान से देखना एक दो चीज। एक है आपका अंडर ग्रेजुएट पोस्ट, समझ में आ रहा है, और एक है आपका ग्रेजुएट पोस्ट। ये दोनों अलग अलग है, कंफ्यूज मत करना। अब आप बताओ, कोई लड़का एमटेक किया है तो इसका मतलब क्या हुआ, वो बीटेक किया है कि नहीं किया है? आप बोलोगे किया है। कोई 10th में है, इसका मतलब वो 9th पास करके ही 10th में गया होगा। मतलब जो भी लड़का 10th में है सभी ने 8, 9 पास किया है, लेकिन जो 8 में पढ़ रहा है वो तो 10th का क्वालिफिकेशन उसके पास नहीं है। तो यही चीज यहाँ पे है। मतलब आपको काफी लोग गलत बताएंगे। यहाँ पे अगर जो ग्रेजुएट हो, जिसके पास ग्रेजुएशन डिग्री है, आप लोग ये सारा भरोगे, तो इसका मतलब ये नहीं हुआ कि आप लोग ये नहीं भरोगे, आप ये भी भरोगे। क्यों आप ये भरोगे? क्योंकि आपके पास अगर ग्रेजुएशन का डिग्री है तो आपके पास 12 का भी तो डिग्री है, तो आप सारा भरोगे। ये 1 से लेकर के 5 तक भी आप भरोगे, और ये 1 से लेकर 8 तक भी आप भरोगे। तो ये समझ में आ गया। जिसके पास मास्टर डिग्री है, मतलब जो एमएससी किए हो, एमटेक किए हो, एमबीए किए हो, जो भी किए हो, तो आप लोग क्या करोगे, आपके पास ग्रेजुएट डिग्री भी है, आपके पास नॉन ग्रेजुएट का भी है क्वालिफिकेशन, आप सब भरोगे। समझ में आ गया ये बात? चलो अब हम लोग बात करते हैं अंडर ग्रेजुएट वालों का। जो अंडर ग्रेजुएट है, मतलब जिसके पास ग्रेजुएशन नहीं है, या आप ग्रेजुएशन फर्स्ट ईयर में हो, या आप सेकेंड ईयर में हो, या आप थर्ड ईयर में हो, आपके पास ग्रेजुएशन का डिग्री नहीं है, मतलब आप अंडर ग्रेजुएट हो। और आप अंडर ग्रेजुएट हो तो आपको ये फॉर्म भरना है, ठीक है। इसका सीट को देख करके वैकेंसी के हिसाब से फॉर्म भरना है। चलो अब यहाँ पे बात करते हैं ग्रेजुएट वाले। आप ग्रेजुएशन में हो, आप बीटेक 4th ईयर में हो, आप 3rd ईयर में हो, आप बीएससी 4th 3rd ईयर में हो, आप ये नहीं भर पाओगे। आपको
ये भरना है। ये आपको समझ में आ गया। चलो अब हम लोग बात करते हैं एज के बारे में। एज आपको देख लो यहाँ पे क्या है, 1 जुलाई 2019, मतलब जो भी एज का बात हो रहा है, आपका एज 18 साल से 30 साल के बीच में होना चाहिए अंडर ग्रेजुएट पोस्ट के लिए। ये पोस्ट अगर आप भरना चाहते हो तो आपका एज 18 साल से 30 साल होना चाहिए। 18 से कम नहीं भरोगे, 30 से ज़्यादा नहीं भरोगे। भर सकते हो या नहीं भर सकते हो, और रिजर्वेशन के हिसाब से भी यहाँ पे होता है। तो आपको यहाँ पे क्या देखना है, आपको देखना है कि 1 जुलाई 2019 तक आपका एज काउंट करना है। ठीक है, ऐसा नहीं कि सर 2 जुलाई हो रहा है तो सर 5 जुलाई हो रहा है, ऐसा नहीं। 1 जुलाई 2019 तक अपना एज देख लेना, 18 से 30 हो, अच्छी बात है। क्वालिफिकेशन देख लेना, क्वालिफिकेशन में +2 है आपका, ये भरना। ओके, और यहाँ पे ग्रेजुएशन लेवल में क्या किया है, 18 से 30 नहीं है, 18 से 33 है, 18 to 33। ओके, और यहाँ भी आपको 1 जुलाई 2019 तक ही एज को कैलकुलेट करना है। तो ये था आपका। अब हम लोग एक दो चीज और देखते हैं। आप मेडिकल स्टैंडर्ड के हिसाब से वैकेंसी देखना, ऐसा नहीं कि आप ये देख रहे हो कि ये 5 के लिए आप एलिजिबल हो, और आपने देखा कि ट्रेन क्लर्क का 592 सीट है पटना में, और आप भर दिए, और आपकी आंख में पावर है, तो फिर आप कल होकर के रिजेक्ट हो जाओगे। कितना भी अच्छा करोगे जॉब लगेगा नहीं। क्यों? क्योंकि आपके आंख में पावर है और आप ये मेडिकल क्राइटेरिया पार नहीं कर पाओगे, आपको मेडिकल में रिजेक्ट कर देगा, आप बाहर हो जाओगे। इसीलिए आप क्या करना, देखो इसको छोड़ दो, ये जो पैसा देख रहे हो, पैसा को गोली मारो। ये जो लेवल इन 7th CPC देख रहे हो, इसको छोड़ो। आपको फॉर्म भरने से पहले क्या क्या देखना है, आपको देखना है सबसे पहले आपका मेडिकल स्टैंडर्ड, आपका आंख में पावर है कि नहीं है, वो पहले आप लोग डिसाइड कर लो। आप चश्मा पहनते हो नहीं पहनते हो, पहले आप वो डिसाइड कर लो। अगर आपका आंख नॉर्मल है तब आप अपने हिसाब से कोई सा भी भर सकते हो। अगर आपके आंख में पावर है तो आप A वाला मत भरना, आप C वाला को टारगेट करना। ठीक है, आपको ये समझ में आ गया। अगर आप नॉन ग्रेजुएट हो तो आप ये 5 भर सकते हो, अगर आप ग्रेजुएट हो तो ये 5 भी भर सकते हो, और ये 8 भी भर सकते हो। ये आपको समझ में आ गया। अब कुछ लोग कमेंट करते हैं कि सर 4th ईयर में है बीटेक में, हम भर सकते हैं कि नहीं, तो आप नहीं भर सकते हो। आप 4th ईयर बीटेक में हो, इसका मतलब आपके पास ग्रेजुएशन डिग्री नहीं है। अगर आपको फॉर्म भरना है तो आप भरो, लेकिन ये वाला भरो, नॉन ग्रेजुएट वाला भरो। ठीक है, और एजुकेशनल क्वालिफिकेशन के बारे में एक लेक्चर और अलग से आएगा, उसमें मैं आपको बता दूंगा कि उसने एलिजिबल किया है कि नहीं किया है। और एक चीज यहाँ पे देखो क्या लिखा हुआ है नोट में, रिजर्वेशन फॉर SC ST OBC EWS, ये सारा है। रिलैक्सेशन इन एज फॉर वेरियस एलिजिबल कैटेगरी विल बी एप्लीकेबल एज पर डिटेल्ड, मतलब जो भी रिजर्वेशन का आपका दिया हुआ है, जैसे कि 5 साल, OBC का 3 साल, SC ST का 5 साल, ये सब लागू होगा। ये आपको समझ में आ गया। तो यहाँ पे ग्रेजुएट पोस्ट और नॉन ग्रेजुएट पोस्ट के बारे में मैंने सब कुछ बता दिया। अब अगर आपको कोई दिक्कत होता है तो फिर से आप लोग कमेंट करना, तो मैं फिर से और इसके अगला वीडियो जो आएगा उसमें आपको क्लियर करूंगा। और रेलवे, चूंकि आप फॉर्म भर रहे हो तो आपको तो तैयारी करना है, और सीरियसली तैयारी करना है। चाहते हो कि कोई मन से पढ़ाए, आप लोग मन से पढ़ो, आप लोगों का सिलेक्शन हो, तो डिस्क्रिप्शन में एक नया चैनल का लिंक है, विजन एजुकेशन। तो हिंदी में पढ़ना चाहते हो तो उस चैनल पे चले जाना। अगर इंग्लिश में पढ़ना चाहते हो, जैसे कि अनलिमिटेड एजुकेशन पे सारा लेक्चर आता है, कंटेंट इंग्लिश और एक्सप्लेनेशन हिंदी, तो अनलिमिटेड एजुकेशन पे ही रहना। और हिंदी अगर समझ में आता है तो उस चैनल को सब्सक्राइब कर लो। NTPC का 100% प्रिपरेशन करवाऊंगा, 100% एग्जाम से पहले। इसके बारे में आपको सोचना नहीं है। तो ये सारा डिटेल्स था और मैंने सब कुछ आपको बता दिया है। और एक चीज आप लोग और नोटिस कर ही लो, जब इतना देख लिए हो तो आपका जो है रजिस्ट्रेशन आज से ही स्टार्ट है 4 बजे से।
ठीक है, तो जल्दी जल्दी मत करना। प्रीफरेंस के बारे में वीडियो आएगा, देख करके ही आगे फॉर्म फिलअप करना। बहुत गलत करते हैं लोग, प्रीफरेंस के बारे में नहीं जानते हैं और बाद में कमेंट करते हैं। आप आप गुड्स गार्ड पहले भरोगे या स्टेशन मास्टर पहले भरोगे, साइको देना है नहीं देना, हर एक चीज़ बताऊंगा। अभी आप लोग 1-2 दिन वेट करो, लेक्चर देख लेना, क्लियर कर लेना हर एक चीज़, उसके बाद आप लोग फॉर्म भरना। अभी आपको 31 मार्च तक का टाइम है, तो परेशान होने का कोई ज़रूरत नहीं है। और फर्स्ट स्टेज एग्जाम जून से सितंबर है, तो ये रेलवे है, जून तो छोड़ करके चलो, सितंबर अक्टूबर नवंबर ही जाएगा, उससे पहले नहीं जाएगा। तो ये सब हम लोग बाद में बात करेंगे। और कमेंट करके बताना कोई और क्वेरीज है, कोई और प्रॉब्लम है, तो मैं लेक्चर बना के डालता हूँ। तब तक आप लोग मन से एग्जाम का तैयारी करो। बाय, थैंक यू।